गाइस, चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया है और इस पर ये काम कर रहा है। 2022 के एंड तक ये लॉन्च कर देगा इस पर्टिकुलर मून को, आर्टिफिशियल मून को। मतलब कि चाइना ने अपने यहां पर मून, जैसे कि चंद्रमा जो है वहां पर जैसा एनवायरमेंट है, वैसी ही एक रिसर्च लैब आप कह सकते हैं कि इसने क्रिएट कर दिया है। मतलब कि ये किस पर्पस के लिए की गई है कि जैसे कि जो मून पर जो भी जाता है, इंडिविजुअल जाते हैं, तो वो किस प्रकार से वहां पर रहेंगे, किस प्रकार से वहां पर ऑपरेट करेंगे, या फिर अगर इनको मून पर किसी लैंडर को उतारना है तो वो कैसे उतारेंगे। तो पूरी चीज यहीं पर ही, धरती पर ही ये टेस्ट करेंगे। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल जैसे चंद्रमा पर जैसा एनवायरमेंट है, सेम वैसा ही एनवायरमेंट इन्होंने यहां पर कॉपी कर दिया है। राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, कि इन्होंने ग्रेविटी को किस तरीके से, यानी कि किस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रेविटी को इन्होंने लो किया, कम किया। तो इन्होंने मैग्नेटिज्म का उपयोग किया, चुंबक तत्व का उपयोग किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने मैग्नेटिज्म की मदद से ग्रेविटी को जो है वो कम कर दिया। राइट। और रिसर्च फैसिलिटी जो है 2022 के एंड में जो है वो लॉन्च हो जाएगी ये। और रिसर्च फैसिलिटी पूरे दुनिया में ये सबसे पहली जो है वो बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको पता ही है कि आइडिया ये है कि ग्रेविटी को डिसअपियर करना। इन्होंने उस चीज के लिए यूज किया है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि 60 सेंटीमीटर वैक्यूम चैम्बर के अंदर है। 60 सेंटीमीटर के वैक्यूम चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का इन्होंने उपयोग किया ग्रेविटी को खत्म करने के लिए। और इस मिनी मून की जो है गाइस बात करें तो मिनी मून जो है वो लगभग 2 फीट का बताया जा रहा है डायमीटर में। राइट। इसके 2 फीट का डायमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं 2 फीट का है। और इसका जो आर्टिफिशियल सरफेस जो है वो रॉक से और डस्ट से बना हुआ है, बिल्कुल कॉपी किया है, जैसा मून जैसा रहता है वैसे ही इन्होंने उस चीज की जो है वो कॉपी करी है। और ये कहां पर जो है वो रख रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च फैसिलिटी को, तो चाइना के अंदर जियांगसू प्रोविंस जो है, जियांगसू प्रोविंस, तो वहीं पर ही एक शहर हम लोग को देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड में, जिसका नाम है जुझाऊ, जुझाऊ शहर। तो वहां पर ये पूरी रिसर्च फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं। और चाइना की गाइस प्लानिंग है कि ये उपयोग करेगा रिसर्च फैसिलिटी को टेस्टिंग करने के पर्पस के लिए, इसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और वेरियस टेक्नोलॉजी को लो ग्रेविटी एनवायरमेंट में, जैसा एनवायरमेंट मून जैसा है तो सेम वैसे ही एनवायरमेंट पर वेरियस चीजों की ये टेस्टिंग करेगा। राइट। और टेस्टिंग किस पर्पस के लिए करेगा कि फ्यूचर में अगर चाइना कोई भी मिशन अगर कंडक्ट करता है मून पर, तो वो मिशन की एक प्रकार से यहीं पर ही टेस्टिंग कर लेगा। राइट। जिससे कि उसके जो एक्चुअल जो मिशन होगा वो सक्सेसफुली मून पर जो है वो मतलब वो हो जाए, सक्सेस हो जाए मून पर। राइट। और रिसर्च फैसिलिटी जो है गाइस, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि हेल्प करेगी ये निर्धारित करने में कि आने वाले समय में मून पर लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, मून पर सेटलमेंट हो पाएगा ह्यूमन का कि नहीं हो पाएगा। इस चीज की संभावना की जांच करने के लिए ये रिसर्च फैसिलिटी काफी मददगारी होने वाली है। अब मैग्नेटिक लेविएशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। वैसे ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में डेप्थ में आपसे पूछेंगे नहीं, बट एक जनरल सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने जो आर्टिफिशियल मून का उपयोग किया, इसमें मैग्नेटिज्म का, चुंबक तत्व का इसने उपयोग किया है। अब मैग्नेटिक लेविएशन, तो आपने मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो पढ़ा होगा कि आपस में मैग्नेट जो है, मतलब 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और रिपील करता है, यानी कि इसको अपोजिट पे आप इसके पोल्स को जो है वो रख देंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के जो है वो दूर जो है वो जाएगा। राइट। तो आप ये वाली चीज जो है वो जानती है कि रिपील करता है मैग्नेट। राइट। तो उन्होंने इसी चीज का उपयोग किया लेविएशन के लिए। लेविएशन मतलब कि हवा में उड़ते हैं ना, उस पर्पस के लिए। और इसके लिए इनके एक साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने क्या किया था, एक फ्रॉग को, एक जो होता है ना मेंढक, इसको जो है वो इस मैग्नेटिज्म की टेक्निक से या मैग्नेटिक लेविएशन की टेक्निक से उड़ा दिया था, उसको हवा में लटका दिया था, एक फ्रॉग को, एक मेंढक को। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट रिसर्चर को जो है वो नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं गाइस। तो आइडिया जो था आर्टिफिशियल मून फैसिलिटी को डेवलप करने का, उसकी जड़ें मिलती हैं रशियन बॉर्न फिजिसिस्ट आंद्रे गीम। तो आंद्रे गीम जो थे गाइस, ये एक साइंटिस्ट रिसर्चर थे। इन्होंने एक फ्रॉग को, एक मेंढक को उड़ा दिया था, किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। और इन फिजिसिस्ट को जो है वो बाद में जाकर नोबेल प्राइज से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। राइट। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और मैग्नेटिक लेविएशन की बात करें गाइस, चुंबकीय उत्तोलन की बात करें तो सर्टेनली ये एंटी ग्रेविटी की तरह नहीं होता है, ये एंटी ग्रेविटी की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, बट उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो कि माइक्रो ग्रेविटी की मिमिक करता है।
बहुत ही मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप मैग्नेटिज्म की मदद से किसी चीज को अगर रिपील करेंगे, हवा में लटकाने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो ग्रेविटी तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, बट यहां से क्या हो रहा है, मैग्नेट जो है वो उसको ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स करके रख रहा है। तो आप इसको जीरो ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, ना ही आप इसको एंटी ग्रेविटी कह सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो कि ये मैग्नेटिज्म की टेक्निक है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो नीचे से मैग्नेटिज्म का लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी जगह ही है, राइट। बट ये अपोजिट फोर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिज्म की तरफ से आ रहा है। और गाइज इसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स क्या है उस पूरे एक्टिविटी के, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स, ये सब प्रिंसिपल्स आपके बिल्कुल भी कोई काम के नहीं है, इन सब चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट मैंने पीडीएफ में जो है वो पूरे प्रिंसिपल्स आपको जो है वो बता दिए हैं, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन। बट एक्चुअली ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा वो ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि इस आर्टिफिशियल मून के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैग्नेटिज्म बस ध्यान में रखना आप। और ये ग्रेविटी को कट डाउन नहीं कर सकता, ये ग्रेविटी के को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता है, बट हाँ ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, दैट्स इट, राइट। तो बस ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ग्रेविटी तो रहेगी ना, ग्रेविटी तो रहने ही वाली है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है, ये क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाकर उसको पुश कर रहा है बस। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित ये हमें देखने को मिलता है, दैट्स इट। तो इतनी सी जानकारी बस आप ध्यान में रखो, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक अच्छी डिटेल में आपको जानकारी पता होनी चाहिए थी, जो मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड अगर आगे चल के कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।